नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी महाराष्ट्र से अंतिम कुमार जैन पूछ रहे हैं, अगर कोई संयमित व्यक्ति असंयमित व्यक्तियों के साथ जीवन यापन कर रहा है तो यह उस संयमित व्यक्ति का दुर्भाग्य कहलाएगा या फिर उस असंयमित लोगों का सद्भाव भाग्य? कृपया समाधान करें। देखो, असंयमी व्यक्ति अगर संयमी व्यक्ति यदि असंयमी के साथ जी रहा है, आपने पूछा वो उसका दुर्भाग्य है या उसका सौभाग्य, दोनों चीज़ है। अगर असंयमी के साथ रहने से संयमी नीचे गिरता है तो उसका दुर्भाग्य है, और संयमी के साथ असंयमी ऊपर उठता है तो उसका सौभाग्य। पूज्य गुरुदेव, रायपुर छत्तीसगढ़ से श्री राजकुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव कल आपने मेरी शंका का समाधान करते हुए कहा था कि प्रश्नकर्ता के प्रश्न में बहुत गहराई है। गुरुदेव, ये आपके शंका समाधान एवं प्रवचन को सुनने का तथा गुरु आशीष का फल है कि कुछ शंकाएं रखने की साहस कर लेता हूँ। आज के लिए मेरी शंका ये है गुरुवर कि जीवन एक संघर्ष है। बचपन में खिलौने के लिए संघर्ष, बाल्यकाल में पढ़ाई के लिए संघर्ष, जवानी में धनोपार्जन के लिए संघर्ष, विवाहोपरांत माता पिता बनने के लिए संघर्ष, तदुपरांत संतति के लालन पालन आदि सभी ज़रूरतों के लिए संघर्ष आवश्यक है। गुरुदेव, मेरी शंका यह है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि उम्र के किस पड़ाव पर संघर्ष विराम कर देना चाहिए ताकि संघर्ष मुक्त होकर अध्यात्म मार्ग में भाग ले सकूं। बहुत अच्छा सवाल है। उम्र के किस पड़ाव पर संघर्ष विराम कर देना चाहिए? मैं तो कहता हूँ जिस दिन जीवन की वास्तविकता की समझ हो जाए उसी दिन संघर्ष विराम हो जाए। मनुष्य के साथ विडंबना ये है कि पूरी जिंदगी जी लेने के बाद भी जीवन की वास्तविकता का बोध नहीं रख पाता। ये बोध जब तक अंदर न घटे तब तक जीवन में कोई खास बदलाव नहीं हो सकता। तो वैसा बोध घटना चाहिए, वैसा भाव। आपने पूछा है संघर्ष विराम कब करना चाहिए। अगर दूसरे संदर्भ में हम देखें तो मैं ये कह सकता हूँ दायित्व पूर्ण करने के बाद संघर्ष विराम कर देना चाहिए। यदि तुम गृहस्थ हो, अपनी गृहस्थी को बसाए हो, बाल बच्चे पैरों पर खड़े हो गए, तब अपने आत्म उत्कर्ष के रास्ते को पकड़ लो, फिर कोई संघर्ष नहीं। आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ जाओ, फिर कोई संघर्ष नहीं। यही संघर्ष विराम है। लेकिन देखने में ये आता है कि कब्र में पांव लटकने तक मनुष्य अपने अंदर की आसक्ति को नहीं छोड़ता, मरते दम तक उसी में रमे रहता है। जब तक मनुष्य का दृष्टिकोण परिवर्तित ना हो तब तक कुछ भी नहीं। पूज्य गुरुदेव, धैर्य विद्यासागर जैन भोपाल मध्य प्रदेश से कह रहे हैं, गुरुदेव कि हिंदू मान्यता के अनुसार 4 माह गृह प्रवेश आदि नहीं होता, तो क्या जैन मान्यता में भी ऐसा होता है? मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में जीवन के प्रत्येक क्षण के नमोस्तु। देखिए, न हिंदू मान्यता है न जैन मान्यता, ज्योतिष की मान्यता है। ज्योतिष की मान्यता के अनुसार वर्षा ऋतु में कोई मांगलिक कार्य नहीं करते, लेकिन खुद कई ज्योतिष ग्रंथों में श्रावण के माह में अगर किसी पुराने घर को रिनोवेट किया है तो उसमें प्रवेश करने का विधान है। पर एक बात ध्यान रखने का है,
ज्योतिष कोई धर्मशास्त्र नहीं है, ये लौकिक शास्त्र है। ज्योतिष, गणित, व्याकरण ये लोक शास्त्र है। एक लौकिक व्यवस्थाओं को लेकर के उसका सबका कैलकुलेशन उसी अनुरूप है। आप इसको मानना है तो माने, पर खुद ज्योतिष शास्त्र ये कहता है, मुहूर्त शास्त्र ये कहता है कि यदि कोई कार्य बहुत जरूरी है और तुम्हारा मुहूर्त मेल नहीं खा रहा है तो अपने मनोबल से वो काम कर लो। तो जिसका मनोबल ऊंचा है वो जब चाहे अपना काम कर सकता है। विवाह शादी के संदर्भ में भी मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं, उनने अपने घर की पिछली 20 शादियां केवल विजयादशमी को किया। हमने पूछा क्यों? बोले महाराज मुहूर्त का चक्कर नहीं, और उस समय सारी जगह अपन को अनुकूलता से मिल जाती। हम बोले इसका परिणाम? बोले कुछ नहीं, सब मजे में। तो ज्योतिष को उतना ही मानो जितना मानना है। जिनका मनोबल कमजोर है उन्हें मुहूर्त देख के काम करना चाहिए, और जिनका मनोबल ऊंचा है उनको अपने मनोबल से अपना मुहूर्त सुधार लेना चाहिए। तो आवश्यकता पड़ने पर, अति आवश्यकता होने पर बीच के काल में भी इस तरह का विधान कर सकते। एक बात आपको बताता हूँ, टीकमगढ़ प्रतिष्ठाचार्यों की नगरी है, और वहाँ के 2 प्रमुख मंदिरों की, एक मझार का मंदिर, दूसरा बाजार का मंदिर, इन दोनों मंदिरों की प्रतिष्ठा भादों में हुई है और गजरथ हुए भादों में। और आज वहाँ की समाज बड़ी समर्थ समाज है, और मंदिरों में भी बड़ी अच्छी रौनक है। अब बोलो, जहाँ के सारे ज्योतिषाचार और प्रतिष्ठाचार हुए, प्रतिष्ठाचार्यों की नगरी आज से नहीं पीढ़ियों से। इसलिए लकीर के फकीर मत बनो। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से शेफाली राजेश जैन काव्यांजलि कह रहे हैं, गुरुदेव गुरु का रंग हम पर चढ़ने के बाद कभी न उतरे, इसके लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? गुरु का रंग चढ़ने के बाद कभी न उतरे, उसके लिए क्या सावधानी? बात बताऊं, अगर गुरु का रंग चढ़ गया तो कभी उतरेगा ही नहीं, पहले चढ़ाओ तो। कभी न उतरे, इसके लिए क्या सावधानी रखूं? इसकी जगह सवाल ये करो कि गुरु का रंग हम पर पूरी तरह चढ़ जाए, उसके लिए क्या करें? और उसके लिए कुछ मत करो, अंतरंग में गुरु को बिठाल दो। अगर तुम्हारे अंतरंग में गुरु बैठ गए तो उनका रंग तो तुम पर पूरी तरह चढ़ेगा। तुम्हारे प्रत्येक विचार और व्यवहार को नियंत्रित करेंगे। गुरु के प्रति श्रद्धा रखना, गुरु की सेवा भक्ति करना, और गुरु को अपने जीवन का आदर्श बनाकर हृदय में उपस्थापित कर लेना, इनमें बड़ा अंतर है। तो हम अपने हृदय में स्थापित करें, तभी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, अकोला महाराष्ट्र से संगीता गवाने पूछ रही हैं गुरुदेव कि भय एक कल्पना है, तो भय एक कल्पना है, कल्पना, हाँ, तो फिर भी उससे मुक्त होना इतना मुश्किल क्यों है? इसलिए कि मनुष्य जीवन की यथार्थ को नहीं समझ पाता। जो जीवन के यथार्थ को समझ ले, उसके मन में किसी भी प्रकार का काल्पनिक भय उत्पन्न ही नहीं होगा। मुक्त होने की तो बहुत दूर की बात, काल्पनिक भय उत्पन्न ही नहीं होगा। देखो,
जब आप नींद में होते हैं सपना आता है, तो जब आप सपने में होते हैं तो सपना सत्य दिखता है कि नहीं? लगता है। कब तक? जब तक नींद हो तब तक। तो जब तक नींद में आप रहते हैं, आपको नींद में सपना भी सत्य दिखता है। जब आंख खुलती है, वास्तविकता प्रकट होती है, अरे वो तो सपना था। क्या था? वो तो सपना था। फिर कोई खौफ, कोई चिंता, बड़ा भयानक सपना देखा, डरावना, कांप गए थे, थर थरा रहे थे, और नींद खुलो। ठीक हुआ ना? तो फिर कुछ रहस्य समझे? यथार्थ का बोध होते ही सारी कल्पनाएं टूट जाती है, वो सपना है। तो बिल्कुल आप भय से मुक्त होना चाहते हैं तो जीवन के यथार्थ को पहचानो। मैं अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूँ, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, इसे जानो। सारा संसार उलट पलट हो जाए तो भी मेरी आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता, इस सत्य को जानो। संसार के जितने संयोग हैं वे कर्म से नियंत्रित हैं, मेरे हाथ में नहीं है और टिकाऊ नहीं है, इस सत्य को जानो। और कर्म चाहे कितना भी खेल खिलाए, मेरे मर्म को नहीं छू सकता, इस सत्य को जानो। फिर किसका डर, फिर किसकी चिंता? लेकिन इस सत्य को न जानने वाले 24 घंटे डरते रहते। पूज्य गुरुदेव, सागर से अनन्या जैन पूछ रही हैं कि मैं किसी भी निर्णय को लेने से पूर्व उसके परिणाम के बारे में बहुत सोचती हूँ कि क्या यह सही है या नहीं, जिस कारण मेरा मन बहुत विचलित होता है। फिर आप हमें समाधान दें कि मैं क्या करूँ। बहुत सारे लोग हैं जो निर्णय नहीं ले पाते। उसके पीछे सबसे बड़ी जो बात है वह है आत्मविश्वास की कमी। यदि आत्मविश्वास हो तो व्यक्ति को निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं। अब जो परिणाम होगा होगा, अगर हम परिणाम की चिंता करेंगे तो कभी निर्णय ले ही नहीं पाएंगे। निर्णय ले, हर व्यक्ति के जीवन में गलतियां होती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके निर्णय 100% सही निकलते हों। बहुत से निर्णय गलत होते हैं, पर गलतियां करना कोई बड़ी बात नहीं है। गलतियां दोहराना बुरी बात है। कोशिश करे गलती करे नहीं, और गलती हो जाए तो गलती दोहराने की जगह गलती से सीख लेने की कला सीखे। जो गलतियों से सीख लेते हैं वे कभी निर्णय लेने में घबराते नहीं। एक बहन जी ने ऐसे ही सवाल किया था कि महाराज, मुझे हमेशा डर लगता है कि मेरे निर्णय कहीं गलत ना हो जाए, और उस डर के कारण मैं निर्णय ले ही नहीं पाती। मैंने उससे कहा कि एक काम करो, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जब भी निर्णय लेना हो 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करो, मेरा ध्यान करना, और जो मन में आए निर्णय ले लेना, तुम्हारा निर्णय सही रहेगा, जाओ, आशीर्वाद है। और 1 महीने तक अपने सारे निर्णयों को नोट करना और देखना कि उसमें कितने निर्णय सही हैं, कितने निर्णय गलत। और उसके बाद मेरे पास आना। महीने भर बाद वो आई। इस बीच 10 बड़े निर्णय थे जिनमें 7 सही निकले। बोले महाराज, आपके आशीर्वाद से चमत्कार हो गए। अब 70% निर्णय सही होने लगे हैं।
हमने कहा मेरा आशीर्वाद इसमें कुछ नहीं है, मैंने तो केवल तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए तुम्हें ये कहा था कि मेरा ध्यान करके कर लेना। ये जो भी निर्णय लिए हो तुमने लिया है, तुम्हारे द्वारा लिया गया निर्णय है, और ये इस बात का प्रमाण है कि तुम 70% सही निर्णय लेने में समर्थ हो, जो एक बड़े सफल व्यक्ति के जीवन में होता है। पर तुम्हारे मन में जो अपने प्रति अविश्वास था, ये नकारात्मकता तुम्हारी क्षमता को रोकती थी। अब अपने अंदर का विश्वास जगाओ और हमेशा ये सोचो मैं सही निर्णय ले सकता हूँ, मैं सही निर्णय ले सकती हूँ। उससे मैंने कहा अब हमेशा ये सोचो मैं सही निर्णय ले सकती हूँ। बोले महाराज अब कॉन्फिडेंस आ गया और अब उसको कोई दिक्कत नहीं। ये भी कोई बहन जी का ही सवाल है। बहन जी, तो इन बहन जी से भी कहते हैं, प्रायः बहन जियों को ज़्यादा दिक दुख होती है, भाई लोग तो फटाफट कर लेते हैं। लेकिन इसका ये मतलब मत समझना कि भाई लोग बहुत होशियार हैं। भावनाओं में रहने वाले लोग थोड़ा विचार ज़्यादा करते हैं। विचार कहीं कहीं अपेक्षित भी है, पर ज़्यादा विचार कभी कभी हानिकारक होता है। मालिक ने नौकर से कहा कि देख मैं आ रहा हूँ घंटे भर बाद, तब तक तुम मटर छांट के रखना, बड़े एक तरफ रखना, छोटे एक तरफ रखना। घंटे भर बाद मालिक आया, देखा काम जहाँ के तहाँ। नौकर से पूछा काम तुमने क्या किया, काम कर लिया? बोले नहीं कर पाया। बोले क्यों? बोले आपने कहा था बड़े एक तरफ रखना, छोटे एक तरफ रखना, तो मैंने सोचा वो बीच वाला कहाँ रखूं? तो आपने बताया नहीं। अब बीच वाला कहाँ रखूं ये आपने बताया नहीं, तो मैं क्या करूं? तो ये ज़्यादा उहापोह मत कीजिए। उनसे भी मैं कहता हूँ भगवान का नाम लो, गुरु का नाम दो, कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करो और निर्णयों को लो, जो आ जाए सो लो, और उसके बाद उसकी समीक्षा करके देखो। अगर गलतियां हो जाए तो उन गलतियों से सीख लो और उन्हें सुधारो, और सही हो तो निर्णय लेने की क्षमता विकसित करो, अपना विश्वास जगाओ। पूज्य गुरुदेव, आगरा उत्तर प्रदेश से पूजा जैन कह रही हैं, गुरुदेव मैं पिछले 3 वर्षों से आपके प्रवचन और शंका समाधान का स्वाध्याय करती हूँ और भावना योग भी करती हूँ, जिसका असर मुझे अपने अंदर कुछ कुछ दिख रहा है। आपकी बातें सीधे दिल को छूती है गुरुदेव, आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारा अच्छा बदलाव जीवन में आया है। इस दुख भरे जीवन में आपकी बातों को सुनकर बहुत हिम्मत मिलती है कि हमको हारना नहीं, जीतना है। मैं आपके प्रवचनों की एक लाइन हमेशा याद रखती हूँ कि फैन नहीं फॉलोवर बने। तो गुरुदेव बिना फैन बने फॉलोवर कैसे बना जा सकता है? मैं चाहती हूँ कि फैन भी बनूँ और फॉलोवर भी बनूँ, इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं तो ये बिल्कुल ठीक है, फैन बने बिना फॉलोवर नहीं बनते, मैं कदाचित मान सकता हूँ, पर केवल फैन बन करके मत रहो, नहीं तो फैन ही की तरह घूमते रहोगे। किसी का प्रशंसक बनना बड़ा आसान है, पर किसी का अनुगामी बनना बड़ा कठिन है। तो हमें ये लक्ष्य रखना चाहिए, मैं गुरु का प्रशंसक हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, अच्छी बात है, पर मेरे जीवन की उपलब्धि और कामयाबी तभी होगी जब मैं उनका पक्का अनुयायी बनूं। हम कदम दर कदम चलकर करें, पर चलना तो शुरू करें। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि जो फैन बने वो गलत है, पर मैं ये कहता हूँ यहीं रुके रखना ठीक नहीं है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब फॉलोवर बनो, फॉलो करो, तो जीवन
पुरस्कृत होगा। पूज्य गुरुदेव, नवीन जैन, बबलू जैन, कटनी, मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं। गुरुदेव, आज आपने गृहस्थ धर्म पर आधारित प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत प्रज्ञा पर प्रवचन करते हुए कहा कि हमें व्यवहारिक क्षेत्र एवं परमार्थिक दोनों क्षेत्र में विवेक रखना चाहिए और इसके लिए हिताहित पर विचारने की बात कही। गुरुदेव, परमार्थिक क्षेत्र में हिताहित के विचार में तो सभी एक मत रहते हैं, परंतु व्यवहारिक क्षेत्रों में हिताहित के विचार में हर व्यक्ति का मापदंड देश, क्षेत्र, काल के अनुसार अलग अलग होता है। तो विवेक भी अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग हो गया। क्या मेरी ऐसी सोच सही है? व्यवहारिक क्षेत्र के विवेक का सार्वभौमिक स्वरूप क्या होना चाहिए? देखिए, ये बात सही है कि परमार्थिक क्षेत्र में विवेक का मतलब हिताहित का बोध करना, आत्मा अनात्मा का ज्ञान करना, हेय और उपादेय को जानना। लेकिन लौकिक क्षेत्र में विवेक का मतलब है सूझबूझ से काम करना। उसमें भी हित अहित को तो ध्यान में रखते हैं और हर व्यक्ति का हिताहित का अपना अपना क्षेत्र है। तो लौकिक क्षेत्र में व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने हितों की पूर्ति करनी चाहिए। जिसका जैसा कार्य क्षेत्र उसके लिए वैसा है। उसका हम कोई सार्वभौमिक मापदंड ऐसे नहीं बना सकते, पर हाँ एक बात जरूर कहा जा सकता है, विवेकी होने का मतलब अपने हितों की पूर्ति करना पर किसी का अहित न करना। ये एक सार्वभौमिक मापदंड है। मैं उस व्यक्ति को विवेकी नहीं कहूँगा जो अपने हितों की पूर्ति के लिए औरों के हितों में बाधा डाले। ऐसा व्यक्ति चालाक हो सकता है, चालबाज हो सकता है, स्वार्थी हो सकता है, मतलबी हो सकता है, विवेकी नहीं। विवेकी वो है जो अपने हितों की पूर्ति तो करे पर किसी के हितों में बाधा न बने। वो हमारा जीवन होना चाहिए, तब हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, पायल अरहंत जैन कटनी, मध्य प्रदेश पूछ रहे हैं। गुरुदेव, आज पूजा करते करते एक विचार मेरे मन में आया कि पूजा में जो अष्टद्रव्य का क्रम निर्धारित है, उसी क्रम से क्या द्रव्य समर्पित करना चाहिए या आगे पीछे भी कर सकते हैं? यदि आगे पीछे नहीं कर सकते हैं तो इस क्रम की वैज्ञानिकता क्या है? देखिए, पूजा का क्रम बहुत व्यवस्थित है और जो क्रम है हमें उसी तरीके से पूजन करना चाहिए। जैसे सबसे पहले आप लोग क्या चढ़ाते हैं? जल, फिर चंदन, फिर अक्षत, फिर पुष्प, फिर नैवेद्य, फिर दीप, फिर धूप, फिर यही है ना। अर्थ तो सबका समुच्चय है। ये क्यों? कई बार मन में सवाल आता है कि इन 8 द्रव्यों को ही पूजा में क्यों प्रयोग किया गया? तो इसके पीछे बड़ा आध्यात्मिक भाव भी जुड़ा हुआ है। जल समर्पण का प्रतीक है। पानी सदैव नीचे की ओर बहता है और जितना बहता है उतना बढ़ता है। इसलिए भगवान के चरणों में भक्त जल अर्पित करता है अपने समर्पण भाव की अभिव्यक्ति के लिए। फिर है चंदन। चंदन माथे पे लगाया जाता है। माथे पे किसको लगाया जाता है? अपना माथा किनके सामने झुकाया जाता है? जिनके प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा और बहुमान होता है। तो समर्पण के बाद श्रद्धा और बहुमान, उसका प्रतीक है चंदन।
तीसरे क्रम में है अक्षत। अक्षत अखंडता का द्योतक, उसके ऊपर का धान का छिलका निकल गया, ये भेद विज्ञान का प्रतीक है, यानी विवेक का द्योतक है। इसके लिए हम चढ़ाते हैं अक्षत, फिर पुष्प अर्पण करते हैं। पुष्प प्रेम का प्रतीक है। आज अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए लोग पुष्प देते हैं ना। वैलेंटाइन डे के दिन तो कहते हैं फूल बड़े महंगे हो जाते हैं, अब पता नहीं वो फूल देके कितने को फूल बना देते हैं, है ना। फूल बनते हैं, लोग मूर्ख बनते हैं। पुष्प प्रेम का प्रतीक है और अपने हृदय के प्रेम भाव को प्रकट करने के लिए पुष्प अर्पित करते हैं। आप कहोगे महाराज हम लोग तो रंगे हुए चावल चढ़ाते, पुष्प कहाँ है? आशाधर जी ने कुमकुम चर्चित अक्षत को पुष्प निरूपित किया है, समझ गए? तो वो कुमकुम से अर्चित यानी केसर से रंगे हुए पुष्प को, अक्षत को हम पुष्प मानेंगे। इसके बाद है नैवेद्य। जिसके प्रति प्रेम होता उनको हम कुछ न कुछ भेंट तो देंगे, कुछ खिलाएंगे, निवेदन करेंगे। उसके लिए वो नैवेद्य है। दीप ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश। जब हम अपने आराध्य के निकट आते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलता है। और धूप हमारे सद्गुणों का प्रतीक है। धूप की सुगंध बढ़ती है, यानी सद्गुण बढ़ते हैं। जो जो ज्ञान बढ़ेगा सद्गुण बढ़ेंगे। और फल अपनी क्रिया की सार्थकता का द्योतक है। मैंने ये काम किया, मुझे इसका फल मिल गया। फल मिल गया यानी काम सफल हो गया। तो अपनी पूजा आराधना को सफल बनाने के लिए फल चढ़ाते हैं, या यूं कहो फल अर्पित करके हम अपने जीवन को सफल मानते हैं, समझ गए? और आखिरी में आप लोग अर्घ चढ़ाते हैं। अर्घ का अर्थ एक प्रकार का भेंट होता है, पर आपके चरणों में, क्योंकि आप तो अमूल्य हो, अनर्घ हो, ये भेंट सब मिलाकर अपने भावों के पुष्प के रूप में अर्पित कर रहे हैं। ये इसका क्रम है और उसे उसी भावना के साथ संपन्न करना चाहिए। श्रीमती संध्या जैन उपकार परिवार सागर वर्णी कॉलोनी से पूछ रही हैं, अष्टानिका पर्व, अष्टानिका व्रत में क्या अंतर है? यह भक्ति प्रधान है या भावना प्रधान या साधना प्रधान? देखिए, अष्टानिक का पर्व तो पर्व है 8 दिनों तक पूजा भक्ति करना। आप लोग बोलते हैं सरब पर्व में बड़ो अठाई पर्व है, तो ये हमारा महान पर्व है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो अष्टानिका पूजा भक्ति का ही पर्व है। इन दिनों चारों निकाय के देव संपूर्ण परिवार के साथ अभी नंदीश्वर द्वीप में, पूरा देव समूह नंदीश्वर द्वीप में, और सब पूजा भक्ति में मगन है। अहरनिश 24 घंटे। तो ये पूजा भक्ति के क्षण है और इस समय व्यक्ति को पूजा भक्ति करना चाहिए। तो ये तो अष्टानिक पर्व हुआ, लेकिन व्रत साधना का एक अंग है। अपने को प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। उस संदर्भ में जब कोई व्रत आदि करते हैं तो अष्टानिका व्रत होता है। तो व्रत साधना है और पर्व भक्ति। पूज्य गुरुदेव गुणायतन के शिवमणि संरक्षक अतुल शीतल लाधानी बक्सरा गुजरात से पूछ रहे हैं, गुरुदेव चमत्कारों की क्या यथार्थता है तथा ये इन्हें अपनी श्रद्धा और भावना से किस प्रकार जोड़ें कि हमारे जीवन में चमत्कार हो जाए? देखिए, कई लोग हैं जिनका चमत्कारों पर बड़ा विश्वास होता है। मेरी राय में
चमत्कार कुछ नहीं, ये सब हमारी भावनाओं का ही एक प्रकट रूप है। मान लो तो चमत्कार, न मानो तो कोई चमत्कार। जहाँ तक चमत्कारों से प्रभावित होने का सवाल है, मैं कहता हूँ बाहरी चमत्कारों से बिल्कुल भी प्रभावित मत होना। अपनी चेतना को चमत्कृत करने का प्रयत्न करो। कुछ लोग बाहर के चमत्कार से प्रभावित होते हैं। एक बार एक युवक मेरे पास आया, बोला महाराज आप कोई चमत्कार नहीं करते। कैसा चमत्कार भैया? बोले महाराज एक महाराज है वो नारियल से हीरा निकाल देते। नारियल फोड़ते हैं उसमें से हीरा निकल जाता है। अच्छा फिर क्या करते? वो हीरा अपने पास रखते कि लोगों को बांट देते हैं? बोले महाराज रखते तो अपने ही पास। तो मैंने उससे एक बात कहा कि देख ज़्यादा तो मैं नहीं जानता। जब मैं छोटा था स्कूल में पढ़ता था ना, तो जब आधी छुट्टी होती थी तो वहीं बगल में कचहरी थी, मदारी लोग अपना खेल दिखाते थे, मैं देखता था, मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहता था। और वहाँ देखता था तो मैं देखता था कि वो 10 के नोट को 20 का नोट बना देता था, 10-10 के नोट को 20-20 का नोट बना देता था। और जब उसका खेल खत्म होता तो 10-10 पैसे के लिए हाथ बढ़ाता था। जो व्यक्ति 10 का नोट 20 का बनाने, 10 के नोट को 20 में बदलने में सक्षम है, वो 10 पैसे के लिए हाथ क्यों बढ़ा रहा है? बस इतनी समझ रखो तो जल्दी से कोई भी चमत्कार तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। हम चमत्कारों की बड़ी बड़ी गाथाएं गाते हैं, और जहां से चमत्कार की बातें कहते हैं वहीं कई प्रकार की उलझनें होती, वहां चमत्कार कहाँ गया? चैतन्य चमत्कार को पहचानो। कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो, कर्म कांड पर नहीं। ये विडंबना है कि परम तत्व ज्ञान मूलक जैन धर्म आज कर्म कांडों में बदलता जा रहा है, और लोग इन्हीं में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं ये धर्म की सच्ची समझ नहीं है। पुण्य और पाप पर विश्वास रखो। इन सब चीजों को इन चमत्कारों से जोड़ना मेरी दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं है, और मैं न तो इस तरह के चमत्कारों में विश्वास रखता हूं और न ही मेरी इसमें किसी प्रकार की रुचि है। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती डाली जैन मालगुजार परिवार कह रही हैं, गुरुदेव कोई व्यक्ति या प्राणी विपन्नावस्था में घृणित रूप में पड़ा है। हाँ, घृणित रूप में। घृणित रूप में हम उसे देखकर द्रवित तो होते हैं, परंतु उसकी ओर मदद का हाथ नहीं बढ़ाते हैं। उसकी घृणित अवस्था को देखकर चाहते हुए भी हम संकोच कर जाते हैं। तो गुरुदेव, क्या यह अनुकंपा या दया की श्रेणी में आएगा, और संकोच के इस भाव को कैसे दूर किया जा सकता है? बहुत ही गंभीर और संवेदनशील सवाल। यदि कोई व्यक्ति अगर पीड़ित है, उसे हम देख रहे हैं और हमारा चित्त द्रवीभूत हो रहा है,
और उसके बाद भी उसकी सेवा और सहायता के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसका तात्पर्य केवल ये है कि मेरी संवेदना उथली है, गहरी होनी चाहिए। उसकी सहायता के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाना चाहिए। ये तो घृणास्पद जो दिख रहा है वो तन का है, चेतन तो सबका समान है। उस चेतना को पहचानो। केवल शरीर पर दृष्टि रखेगी तो क्या होगा? देह दृष्टि रखने की जगह चैतन्य पर दृष्टि केंद्रित करनी चाहिए। वैसी दृष्टि हो तो जीवन निहाल हो जाए। पंडित टोडरमल जी के जीवन का एक प्रसंग सुनाना चाहूँगा। पंडित टोडरमल जी जैन जगत के बड़े विद्वान हुए हैं, बड़े आध्यात्मिक विचारधारा के थे वे। उनके नेतृत्व में जयपुर में सिद्धचक्र महामंडल विधान आयोजित था। वे घर से शुद्ध धवल वस्त्र पहन करके पूजा स्थल के लिए निकले कि देखते हैं रास्ते में एक बूढ़ी महिला फिसल कर गिर पड़ी है और कराह रही, शरीर कीचड़ में लिप्त है। पंडित जी को लगा कि ऐसा लगता है कि उसकी कमर टूट गई। वे सीधे वहां पहुंचे और अपने शुद्ध धवल वस्त्रों की परवाह किए बगैर उस वृद्ध महिला को उठाए, चिकित्सक के पास ले गए, उसका संपूर्ण उपचार कराया। उसके बाद लगभग 1.5 घंटे के विलंब से पूजा स्थल पर पहुंचे। तब तक लोगों की आतुरता आक्रोश में बदल गई थी। सब लोग एक साथ बोल पड़े, पंडित जी आज आपने कितना विलंब कर दिया, पूरा पाठ अधूरा रह गया। पंडित जी आपने आज कितना विलंब कर दिया, पूरा पाठ अधूरा रह गया। पंडित जी ने कहा, सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज हुआ है। सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज हुआ है। पंडित जी अभी तो विधान शुरू नहीं हुआ और आप कह रहे सच्चा पाठ हुआ। तब उन्होंने जो बात कही, पूरी घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम मंदिर में जो भगवान के चरणों में अर्घ चढ़ाते हैं वह तो द्रव्य पूजा है, पर किसी पीड़ित की सेवा करते हैं तो भाव पूजा से कम नहीं, क्योंकि हर आत्मा में वही सिद्धात्मा विराजमान है। ये दृष्टिकोण विकसित कीजिए। अपने संवेदना को व्यापक बनाना पड़ेगा, अपनी समझ को गहरी बनानी होगी, तभी हम सेवा का कार्य करने में सफल हो सकें। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती स्नेह प्रभा जैन कह रहे हैं, मेरा प्रश्न यह है गुरुदेव कि संसार में भोग्य सामग्री अल्प है, परंतु आकांक्षाएं और इच्छाएं अनंत हैं। इंद्रियों के शिथिल होने पर भी जीव इच्छाओं को विराम नहीं देता, यहाँ तक कि मरण शैया पर होने पर भी इच्छाओं की श्रृंखला नहीं टूटती। तो महाराज जी मेरा प्रश्न है कि इच्छाओं पर विराम कैसे लगाएं? देखो, इच्छाओं पर नियंत्रण लाने के लिए मनुष्य को संयम और संतोष का भाव जगाना। आत्म संयम और आत्म संतोष, ये दो बातें आएगी तो आप इच्छाओं में नियंत्रण ला पाएंगे। और ये आत्म संयम और आत्म संतोष जीवन में तभी घटित हो पाएगा जब आपके हृदय में वास्तविक वैराग्य जगेगा। इच्छाएं हम पर तभी तक हावी होती है जब तक हम उनमें
आसक्त होते हैं, रुचि रखते हैं। एक बार मन में वैराग्य हो गया तो चित्त फिर जाता है, फिर उस तरफ देखने की भी इच्छा नहीं होती। हर मनुष्य के जीवन में ऐसा अनुभव होगा, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु कभी बड़ी प्रिय रही होगी और किसी निमित्त से एक बार मन उछटा तो उधर देखने का भी जी नहीं होता है ना। तो ये तो एक व्यक्ति और वस्तु से है और द्वेष मूलक परिणाम है। यदि सच्चा वैराग्य हो जाए, तुम्हारी रुचि बदल जाएगी, उधर देखने की भी इच्छा नहीं होगी, परिणाम अपने आप आए। पूज्य गुरुदेव, नागपुर महाराष्ट्र से श्रीमती विद्युत प्रभा चौधरी कह रही, गुरुदेव मैंने कल आचार्य श्री के 2 हाइकू सुने। पहला था, नपुंसक मन ने पुरुष को पछाड़ दिया। नपुंसक मन ने हाँ पुरुष को पछाड़ दिया। और दूसरा था, ठंडे बस्ते में मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है। नपुंसक मन ने पुरुष को पछाड़ दिया। नपुंसक, ये तो हाइकू नहीं, कुछ गड़बड़ है। तो इनका प्रश्न क्या मन नपुंसक है? विनती है कि इन दोनों का हाँ, मन नपुंसक है। भाषा शास्त्र के अनुसार मन नपुंसक है, पर इन्होंने जिस तरह से लाइनें बोली है, नपुंसक मन ने पुरुष को पछाड़ दिया। पुरुष को पछाड़, यही कहीं न कहीं गड़बड़ है इसमें। दूसरा इनका है 5, 7, 5 अक्षर होते हैं इसमें। नपुंसक मन, यहाँ 6 अक्षर हो रहे हैं, और ने पुरुष को, ये भी पूरा नहीं हो रहा है, कहीं गड़बड़ है। इसके वाक्य को ठीक करिए। पर हाँ, जहाँ तक आपने पूछा है, नपुंसक मन, मन नपुंसक ही होता है भाषा शास्त्र के अनुसार। मन नपुंसक लिंग, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों का है। इनका दूसरा हाइकू है कि ठंडे बस्ते में मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है। हाँ, मन को ठंडे बस्ते में मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है, ये हाइकू है। माने मन को शांत बनाकर रखना, ठंडे बस्ते में रखना यानी शिथिल करके रखना, शांत करके रखना, संयत करके रखना, यही मोक्ष मार्ग। गुरुदेव, रतलाम मध्य प्रदेश से प्रियंका जैन कह रही हैं, ससुराल में सब कुछ अच्छा करते हुए भी लोग मुझसे खुश नहीं रहते हैं। कुछ न कुछ कमियां निकालते ही रहते हैं। किसी की ओर से एप्रिसिएशन नहीं मिलता। मन में आता है अब मैं कुछ करूं ही नहीं। ऐसी स्थिति में क्या करूं मैं? देखिए, ये बड़ी विचित्र बीमारी है, और ऐसा एक के साथ नहीं, बहुतों के साथ। कुछ लोगों की प्रवृत्ति है कमियां निकालने की, आलोचना करने की। जहाँ केवल आलोचना होती है, वहाँ मन उचटता है, काम करने की रुचि घटती है, और फिर वैसा व्यक्ति अगर कुछ करता भी हो तो न करने लगे। ऐसा ही इन बहन जी के साथ हो रहा है। तो पहली तो सलाह मैं ये दूंगा कि किसी में कोई कमी दिखे तो आप कमियों को सुधारिए, लेकिन आलोचना से नहीं, आत्मीयता से। मैं अक्सर कहता हूँ, क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटिगाइड करें। सामने वालों की अच्छाइयों को उभारते हुए उसे उसकी कमियों का एहसास करा दे, ताकि वो उसे सुधारे। केवल किसी की बुराई 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 करके आप किसी को बदल नहीं सकते, बल्कि उसमें और कुछ योग्यता होगी तो वो छिन्न भिन्न हो जाएगी।
अब रहा सवाल, दूसरे हमारे प्रति ऐसा करे तो हम क्या करें। मैं तो कहता हूँ थोड़ी सी सहन शक्ति बना लो, बढ़ा लो, और इसे अपनी समस्या मानने की जगह तपस्या बना लो। समस्या की जगह तपस्या। क्या ये लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरी कमियां निकाल रहे हैं, इनमें इनका कोई दोष नहीं है, मेरा कर्म खोटा है, मेरा पुण्य छीन है, इसलिए ये लोग ऐसा कह रहे, ये तो निमित्त मात्र है, मैं इनसे क्यों विचलित हूं। ठीक है, खोटा कर्म है, मुझे समता से इन सब को सहना है और अपने लक्ष्य के प्रति वैसे ही उत्साहित बने रहना है। तो इस निमित्त से वो सारी कर्म पुंज के पुंज झड़ जाएंगे। आप अपने अंदर ऐसी समझ विकसित कर सकते हैं। यदि मनुष्य के अंदर थोड़ी सच्ची समझ हो जाए तो वो हर समस्या को तपस्या का रूप दे सकता है। सोच को बदलिए। लेकिन हर कोई औरों को कोसने का आदी है, खुद के होश को संभालने के आदी बनिए। औरों को कोस कर आप कुछ नहीं पाओगे, अपना होश जगाकर आप गुनों के कोस बन जाओगे, खजाना बढ़ जाएगा तुम्हारे अंदर। अपना होश जगाओ, निमित्तों से प्रभावित मत हो, क्योंकि हमारे सामने कदम कदम पर दुर्निमित्त हैं। हम अपने आप को संभाल कर चले ताकि हमारा जीवन व्यवस्थित हो। वो गुरुदेव कटनी मध्य प्रदेश से डॉक्टर विनय जैन कह रहे हैं कि नाराज़गी की उम्र कम हो तो रिश्ते बहुत आगे तक चलते हैं। जिंदगी दो पलों की है, जियो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। गुरुदेव ये सब कहने और सुनने में तो बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं, पर वास्तविक जीवन में इन पर अमल करना मुश्किल प्रतीत होता है। इस मुश्किल को आसान कैसे कर सकते हैं गुरुदेव, समाधान कीजिए। देखिए, मुश्किल प्रतीत होता है पर असंभव नहीं। नाराज़गी की उम्र कम हो तो जिंदगी क्या, रिश्ते बहुत आगे तक चलते हैं। हाँ, और जियो तो फूलों की तरह, बिखरो तो खुशबू की तरह। आपने कहा है कि ये सब चीज़ें पढ़ने और कहने में अच्छी लगती है, जीवन में उतारने में मुश्किल दिखता है। इस मुश्किल को आसान कैसे बनाएं? लक्ष्य बना लो कि मैं अपने दोषों और दुर्बलताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो फूलों की तरह जी करके खुशबू बिखेरे हैं। मैं भी उनके आदर्शों को आत्मसात करके वैसा हो सकता हूं। मेरे भीतर अच्छाइयां अपार है, पर उन अच्छाइयों पर मेरी दुर्बलताएं हावी है। और ये दुर्बलताएं तब तक हावी रहेगी जब तक मैं जागूंगा नहीं, चेतूंगा नहीं। अगर मेरी चेतना जाग जाए तो सारी दुर्बलताओं को दूर किया जा सकता है और जीवन में एक सहज प्रकाश प्रकट किया जा सकता है। उसके लिए लक्ष्य बनाना होगा। रोज ये पंक्तियां दोहराइए और मन में भावना भाइए कि बस मुझे ऐसा ही होना है। देखिए जीवन में कितना बड़ा रूपांतरण घटित होता है। एक दिन आप पाएंगे कि आप भी वैसे ही हो गए। पूज्य गुरुदेव, बांकानेर मध्य प्रदेश से रानी शैलेंद्र सेठी कह रही हैं, गुरुदेव संस्कारों
का रिचार्ज धर्म के किस ऑपरेटर से कराएं कि हमारे जीवन की वैलिडिटी बढ़ जाए? संस्कारों का रिचार्ज धर्म के किस ऑपरेटर से कराए कि हमारे जीवन की वैलिडिटी बढ़ जाए, है ना? कुछ नहीं है। इस रिचार्ज के लिए आपको केवल अपने आप को एक बार लिंक जोड़ने की ज़रूरत है। जोड़े रहिए। जब चाहे आप रिचार्ज कर सकते हैं। गुरुजनों से अपना लिंक बना लीजिए। गुरुजनों के संपर्क में आने वाले व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा संस्कारों को भर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। और एक बार रिचार्ज होगा तो जीवन की वैलिडिटी निश्चित बढ़ेगी। पूज्य गुरुदेव गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से राजेश जैन आरआई कमिश्नर कार्यालय कह रहे हैं कि मंजिल तो यही थी, आते आते जिंदगी गुजर गई। लक्ष्य विहीन व्यक्ति अपने जीवन में इसी प्रकार का समझौता कर लेता है। क्या गुरुवर बिना संघर्ष के तमाम उम्र के बाद अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हो जाना जीवन की सफलता है? मंजिल तो यही थी, पहुँचते पहुँचते जिंदगी गुजर गई। और आपने पूछा है जीवन में तमाम जीवन संघर्ष करते 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 अपने जीवन के अंतिम चरण में अप्रत्याशित सफलता पा लेना क्या जीवन की सफलता है? देखिए, सफलता तो जब मिल जाए तब उसे सफलता माननी चाहिए। लेकिन ऐसी अप्रत्याशित सफलता अपवाद स्वरूप ही मिलती है। किसी किसी को मिलती है, लेकिन सबको मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं। हमारे यहाँ भरत चक्रवर्ती के संदर्भ में कहा गया कि भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली और उन्हें केवल ज्ञान हो गया एक अंतर मुहूर्त में, यानी कुछ मिनटों में ही। तो एक स्थान पर एक सवाल आया हमारे शास्त्र भगवती आराधना में कि अपने जीवन को अगर हमने थोड़ी देर के लिए साध लिया तो हमारा लक्ष्य पूरा। ये जिंदगी भर इतनी त्याग तपस्या की जरूरत क्या है? इतनी मशक्कत, इतना तप करो, त्याग करो। हम तो भरत चक्रवर्ती की तरह अंत में आराधना करेंगे और पार हो जाएंगे। बहुत सुंदर उत्तर दिया। उनने कहा कि भैया, किसी अंधे व्यक्ति को दिन के 12 बजे किसी महानगर के व्यस्ततम चौराहे में, ध्यान से सुनना, किसी अंधे व्यक्ति को दिन के 12 बजे किसी महानगर के व्यस्ततम चौराहे में अगर निधान मिल जाए, यानी हीरा का खजाना मिल जाए, तो यह देखकर कि अंधों को खजाना मिलता है अपनी आंखें फोड़ लेना समझदारी नहीं है। समझ में आ रही है ना बात? ये तो बड़ा रेयर से भी रेयर है, अत्यंत दुर्लभ। ये तो हो सकता है कि जीवन भर तपस्या करने वाले लोग उस तपस्या का फल ना पा पाए। ये तो हो सकता है जीवन भर अपनी सफलता के लिए संघर्ष करने वाले लोग अपने लक्ष्य को ना पा पाए। लेकिन बिना कुछ किए अप्रत्याशित रूप से सफल होना बड़ा दुर्लभ है। इसलिए जब तक तुम में सत्व है, समय है, साधन है, अनुकूलता है, अपने लक्ष्य से अनुबंधित रहते हुए उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करो, उसे साकार करो, लक्ष्यानुबंधित होकर के जियो, तभी हम वास्तविक सफलता घटित कर पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से महेंद्र जैन पत्रकार पूछ रहे हैं कि महाराज जी, सरलता और विनम्रता को व्यक्तित्व विकास का मुख्य गुण कहा जाता है। महाराज जी, हमारे इन गुणों को कुछ तथाकथित धार्मिक और सामाजिक लोग इसे हमारी कायरता समझकर हमारा उपहास करते हैं। महाराज जी, उन्हें किस प्रकार उत्तर देना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन। उत्तर बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अत्यंत विनम्रता और सरलता से स्वीकार लेना चाहिए।
उन्हें उनका काम करने देना चाहिए और हमें अपना काम करना चाहिए। ये मान करके चलिए कि मैं अपनी आलोचनाओं से प्रभावित हो रहा हूँ, तो कहीं न कहीं ये भी मेरी अभिमान की अभिव्यक्ति है। ये मेरी विनम्रता को भी खंडित करेगी और ये मेरी सरलता को भी प्रभावित करेगी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए आज के इस सत्र को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।